आजकल हर कोई चाहता है कि हमें अच्छी शिक्षा मिले। हर पेरेंट्स चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और अभी तो गांव के लोग भी शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, मतलब समझने लगे कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और वो अपने बच्चों को या तो फिर अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते या फिर बाहर, मतलब होता ना, अगर उनके आसपास हो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज जो भी हो, जिस लेवल पे बच्चे पढ़ रहे हो, वो चाहते कि बेस्ट पढ़े, जहाँ भी पढ़े अच्छा पढ़े, या तो उनके घर के आसपास हो या फिर बाहर के शहरों में। अलग अलग लेवल पे लोगों को पढ़ाई के लिए अलग अलग जगहों पे जानी पड़ती है। लेकिन पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है और बुरी भी होती है। मतलब क्या कहूँ मैं, अभी इस कहानी से ही हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार एक नई कहानी के साथ फिर से आप लोगों के बीच हूँ। आज की कहानी भी बहुत मज़ेदार है और बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, खास करके बच्चों को जो मतलब पढ़ाई कर रहे हो। गाइस, आज की कहानी रमन की है। रमन एक होनहार लड़का है और छोटे से गांव से ही निकलकर बाहर शहर में गया है। मतलब वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहा था। तो उसके माता पिता ने सोचा क्यों ना इसे अच्छी जगह से पढ़ाया जाए। होता ना, एक्सपेक्टेशन तो होती है कि अभी अच्छा कर रहा है तो क्या पता अगर अच्छी जगह में मैं मतलब पढ़ने भेजूँ तो ये और भी अच्छा करे। तो रमन पढ़ाई के सिलसिले में गांव को छोड़कर शहर जाता है, कॉलेज में दाखिला लेता है। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद रमन अपने पढ़ाई की शुरुआत कर देता है। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, अपने कॉलेज में जाता, मतलब रेगुलर रहता, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता और हर बारीक से बारीक चीज़ों को समझने की कोशिश करता। अगर कुछ उसे डाउट्स होते तो वो टीचर से पूछता। कॉलेज में सब्जेक्ट्स होते जो मतलब होता है ना कि बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स को कम देते हैं। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं देखो गाइस, मैं किसी सब्जेक्ट को कम नहीं आंक रहा हूँ, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, किसी तरह का सब्जेक्ट हो, कोई भी मतलब सब्जेक्ट ख़राब नहीं होता। सभी सब्जेक्ट्स एक समान होते हैं और सभी को इम्पोर्टेंस सेम देनी चाहिए। लेकिन फिर भी टीचर्स भी कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और स्टूडेंट्स भी। जैसे मैथ्स और साइंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, या फिर इंग्लिश को। होता है ना, लोग चाहते हैं आजकल इंग्लिश बोले धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो हर जगह यही माहौल है, लगभग हर जगह ऐसा ही माहौल होता है। तो रमन के कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही था। रमन अपने क्लास में जिस क्लास में जाता वहाँ पे मैथ्स और साइंस के प्रोफेसर जो थे उनके पास बच्चों की भीड़ जमा होती थी। मतलब बहुत सारे बच्चे उन शिक्षकों के पास जाकर पढ़ना चाहते, सीखना चाहते, जो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। रमन को ये थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन रमन अभी नया नया था, उसे कुछ समझ नहीं आया था। रमन भी उन लोगों के बीच जाके कुछ सीखने की कोशिश करता, लेकिन रमन को पता नहीं क्यों वो टीचर जो होते थे रमन को अनदेखा करते थे। ये बात लगातार हो रही थी, मतलब आए दिन ये सब चीज़ें हो रही थी। रमन अपने क्लास में भी जब होता तो उन शिक्षकों से पूछता, जब भी मैथ्स की क्लास होती, साइंस की क्लास होती, उन शिक्षकों से पूछता, कुछ डाउट्स होते ना तो वो क्लियर करना चाहता तो टीचर्स उसे बताते, लेकिन मतलब उतनी अच्छी से नहीं बताते। अब रमन समझ तो जाता था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद मुझे अच्छे से नहीं समझाया गया। अब टीचर्स थे तो वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि टीचर्स उसके पूछने के बाद उसे समझा रहे थे और क्लास में और भी तो बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे। रमन ये सब देख रहा था होता हुआ, रमन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे रमन कॉलेज इसी तरह जाने लगा। जब भी उसे डाउट्स होते वो टीचर से पूछता, टीचर्स भी उसके सवाल करने के बाद उसके डाउट्स को क्लियर करते और ये सब कुछ चल रहा था। परीक्षा आने वाली थी, रमन भी तैयारी कर रहा था अपनी परीक्षा की। परीक्षा के दिन आ गए थे, अब सभी विद्यार्थी अपने अपने पढ़ाई में जुट गए थे। परीक्षा देने के बाद पता चला कि रमन अपने क्लास में अव्वल आ गया, मतलब पहला स्थान प्राप्त किया। टीचर्स इस बात से बहुत शॉक थे। वैसे होने वाली बात थी नहीं, क्योंकि वो पढ़ रहा था तो जाहिर सी बात है ना कि फर्स्ट आएगा। और टीचर्स के आसपास जो बच्चे मंडराते थे वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, लेकिन फर्स्ट नहीं थे। बाकी तो अब एक फर्स्ट आया तो सभी फर्स्ट नहीं आ सकते थे ना। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अलग अलग रैंक सबके आए थे। ये बात चर्चा का विषय था कॉलेज में कि रमन अभी नया लड़का है लेकिन काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आया है।
ये बात कॉलेज में फैल चुकी थी कि रमन बहुत अच्छा पढ़ाई में है। अब तरह तरह की चीज़ें होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेजेस में, और आए दिन कुछ ना कुछ प्रतियोगिताएं भी होती है जो नेक्स्ट लेवल पे होती है, मतलब हायर लेवल पे होती है। अगर आप कॉलेज में हो तो यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है, या फिर यूनिवर्सिटी से होने के बाद आप स्टेट लेवल पे भी जाते हो। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, तो ऐसे कंपटीशन उस कॉलेज में भी होना था जहाँ पे रमन पढ़ रहा था। अब रमन को भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। वो अपना नाम आगे लेकर आता है, लेकिन रमन का चयन नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे चयनित होते हैं जो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे। रमन भी उन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था। रमन भी अपने नाम को आगे लेकर आता है, लेकिन रमन रिजेक्ट हो जाता है, मतलब रमन को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। रमन थोड़ा उदास तो था, लेकिन लग रहा था उसे चलो भाई, कॉलेज वालों ने डिसीजन लिया तो सही सोच कर लिया होगा, आखिर वो बच्चे तो पढ़ने में होशियार ही होंगे। फिर वो कॉलेज के वो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ था वो जाते हैं कंपटीशन में, और कंपटीशन में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और हार कर वापस आ जाते हैं। अब ये कॉलेज के लिए शर्मनाक बात थी। फिर कॉलेज में सभी बच्चों में ये बात थी कि हमारा कॉलेज तो हार गया। ऐसा ही बीतता चला जाता है। फिर से एक और कंपटीशन आता है। रमन इस बार भी चाहता है कि मैं पार्टिसिपेट करूं। रमन इस बार भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा। फिर रमन अपने सहपाठियों से बात करने की कोशिश करता है कि क्या मैं कैसे, मतलब क्या करूं ऐसा कि मुझे हिस्सा लेने का मौका मिले, मैं भी सेलेक्ट हो जाऊं। वो स्टूडेंट उस पर थोड़ा हंसते और कहते हैं कि तुम्हें सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम ट्यूशन करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। रमन को लगता है एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, ट्यूशन करते हैं। वो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो समझाते हैं कि अरे बेवकूफ़, जो प्रोफेसर हमें पढ़ाने आते हैं हम उनके पास क्लासेस में जाते हैं, उनसे ट्यूशन्स लेते हैं, और हम क्योंकि ट्यूशन्स लेते हैं, हम उनके साथ पढ़ाई करते हैं, तो वो हमें अच्छे मार्क्स भी देते हैं और हमारा नाम लेकर आगे आते हैं हर चीज़ में। रमन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। रमन कुछ कर नहीं सकता था, वो करता भी क्या। वो कॉलेज में पढ़ाई करने गया था, ना कि इन सब फिजूल की बातों में उलझने गया था। लेकिन रमन को इस बात का बुरा लगता है। अब आए दिन कुछ ना कुछ कंपटीशन होता, रमन पार्टिसिपेट करना चाहता, उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता। जब भी परीक्षाएं होती कॉलेज में तो रमन अच्छे नंबर्स लाता, बहुत अच्छे नंबर्स लाता था। ये बात कॉलेज के कुछ लोग नोटिस कर रहे थे, जो मतलब होते हैं ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग टीचर, वो नोटिस कर रहे थे कि रमन तो अच्छा कर रहा है सब चीज़ में, लेकिन रमन को हमेशा सिलेक्ट किया क्यों नहीं जाता है, मतलब उसे हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो रमन का नाम आगे लेकर आते हैं और अपनी बात रखते हैं कि हमें रमन को ले जाना चाहिए, लेकिन उसके क्लास के कुछ टीचर्स होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, ये अभी उतना अच्छा नहीं है, इसे अभी और भी बहुत कुछ सीखना है, मुझे लगता है ये बच्चों का नाम ठीक है, ये सिलेक्ट किए जाने चाहिए। और वो टीचर्स कुछ बच्चों के नाम रखते हैं और बताते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। फिर एक बार रमन रिजेक्ट हो जाता है, रमन को फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बार फिर से कॉलेज उन्हीं बच्चों को लेकर जाता है कंपटीशन में, लेकिन फिर से कॉलेज को हार का सामना करना पड़ता है। बच्चे फिर से उदास चेहरा लिए वापस आते हैं। सभी को पता चलता है ना कि कॉलेज हार चुका है, मतलब कंपटीशन में हार चुका है। अब रमन चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिले। मैं क्या करूं ऐसा। वो ज़्यादा मेहनत करता और भी अच्छे से पढ़ाई करता, कॉलेज में मतलब बिहेवियर भी बहुत अच्छा रखता था और टीचर्स के सारे सवालों का जवाब भी धड़ाधड़ देता था। रमन अपने आप को हाईलाइट करना चाहता था कॉलेज में, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो जितना भी अच्छा करता कुछ हो नहीं रहा था उससे। टीचर्स हमेशा उसे रिजेक्ट कर देते थे। रमन कितना भी कोशिश करता कुछ हो नहीं पा रहा था। देखते ही देखते रमन के क्लासेस ख़त्म हो चुके थे, मतलब उसका सेशन ओवर हो चुका था और वो कॉलेज से पास आउट होकर निकल चुका था। लेकिन उसे हायर स्टडीज़ के लिए भी जाने थे ना, तो रमन उस कॉलेज से अपना नाम कटवा लेता है और दूसरे कॉलेज में दाखिला लेता है। रमन दूसरे कॉलेज में जाना स्टार्ट कर देता है। रमन दूसरे कॉलेज में भी हमेशा की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा करता है और हर चीज़ में आगे आता है। टीचर जब उससे सवाल करते तो वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अब जैसे पिछली कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते थे, जो रमन का नया कॉलेज था उस कॉलेज में भी कंपटीशन होना ही था। रमन उसमें पार्टिसिपेट करता है और रमन अपने कॉलेज के हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगता है। हर कंपटीशन में रमन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता और वो हमेशा बहुत अच्छा नंबर लेकर आता था, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता था।
कॉलेज वाले भी खुश थे रमन से कि कॉलेज में ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर इसे हम हायर लेवल पर लेके जाएं, कॉलेज से बाहर के लेवल में मतलब जो कॉम्पिटिशन्स होती है उस पर लेकर जाते हुए ये हमारा नाम रोशन करेगा। फिर कॉलेज वाले उसे अपॉर्चुनिटी देते हैं, कॉलेज वाले रमन को लेकर हायर लेवल पे मतलब हायर लेवल के कंपटीशन में लेकर जाते हैं। रमन अपने हायर लेवल पे के कंपटीशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और अपने कॉलेज का नाम ऊंचा करता है। मतलब होता है ना, जब रमन जीत जाता है तो जाहिर सी बात है उसका नाम होगा, साथ साथ उसके कॉलेज का नाम भी होगा और साथ साथ उसके शिक्षकों का भी नाम होगा। एक बार हमेशा की तरह वो बाहर गया था कंपटीशन के लिए। उस बार कंपटीशन के दौरान उसके पुराने जो कॉलेज के टीचर्स थे वो भी आए हुए थे अपने स्टूडेंट्स के साथ। उनका कंपटीशन रमन के कॉलेज के साथ होना था। रमन के कॉलेज के स्टूडेंट्स और रमन के जो पिछला कॉलेज था उसके स्टूडेंट्स कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, दोनों आपस में टकरा रहे थे। अब कंपटीशन होती है और इस बार रमन धड़ाधड़ जवाब देके बहुत अच्छा परफॉर्म करके और अपने कॉलेज को जिता देता है और फिर से रमन का जो पिछला कॉलेज था वो हार जाती है। रमन को वो टीचर्स पहचानते थे, हालांकि स्टूडेंट्स नए थे लेकिन वो टीचर्स तो रमन को पहचानते थे ना। टीचर्स को लगने लगा था, थोड़ा लग रहा था कि रमन इतना अच्छा था, काश हम उसे मौका देते तो हमारा कॉलेज आज आगे होता। ये बात कुछ शिक्षक आपस में बात कर रहे थे और उन शिक्षकों से कह रहे थे, देखा आप लोगों ने क्या किया, अगर हम उस समय रमन को मौका देते तो आज हमारा कॉलेज जीत रहा होता। अब देखो रमन दूसरे कॉलेज में जाके उस कॉलेज का नाम कितना ऊंचा कर रहा है। फिर रमन उस कंपटीशन में जीत के अपने सहपाठियों के साथ, अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ ट्रॉफी लेकर वापस आ जाता है और कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू कर देता है। आए दिन जब भी कंपटीशन होता रमन अपने साथियों के साथ जाता और अपने कॉलेज को जिताकर वापस आता। हर कंपटीशन में वो बहुत अच्छा करता और जीत कर आता। और यही बात जब रमन के पिछले कॉलेज के टीचर्स को पता चलती तो वो हमेशा इस बात को रिग्रेट करते कि उन्होंने कभी रमन को मौका क्यों नहीं दिया। और फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा था क्योंकि रमन तो अपना जहाँ पे उसे मौका मिला वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा था, जिस कॉलेज में था उसका नाम रोशन कर रहा था। और फिर रमन ऐसे ही आगे बढ़ता गया और एक दिन बहुत अच्छा इंसान के साथ वो बहुत अच्छी पोस्ट पे उसे एक नौकरी मिल गई और वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया था। और गाइस एक दिन ऐसा आता है जब रमन को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है उसके कॉलेज में, उस वाले कॉलेज में नहीं जहाँ पे वो नाम रोशन कर रहा था, उस वाले कॉलेज में जहाँ वो पहले पढ़ा करता था और जहाँ पे उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। चीफ गेस्ट के रूप में रमन वहाँ पे आता है। टीचर्स उसे पहचान रहे थे कि ये वही लड़का है। टीचर्स अभी तक रिटायर नहीं हुए थे, ज़्यादा सोचो मत गाइस आप लोग, टीचर्स अभी उसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे, रिटायर नहीं हुए थे। टीचर्स रमन को पहचान रहे थे। जो टीचर्स उसे रिजेक्ट कर रहे थे हमेशा बार बार, वो उसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन रमन एक अच्छे स्टूडेंट्स के भांति उनको प्रणाम करता है और फिर अपना स्पीच देता है। लेकिन स्पीच में वो ये बात रखता है कि मतलब स्पीच में और बहुत सारी बातें वो कहता है, लेकिन ये बात वो सभी स्टूडेंट्स के बीच रखता है कि बच्चों ट्यूशन पढ़नी चाहिए, अगर तुम किसी सब्जेक्ट्स में कमज़ोर हो तो ट्यूशन ज़रूर पढ़नी चाहिए। और शिक्षकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो किसी को ट्यूशन दे रहे हैं या फिर उसे जान रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उन्हीं लोगों को बढ़ावा दें, और भी अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें आगे लाने की कोशिश करें जो अच्छा कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो अच्छा करते हो, जो उस लायक हो, उसे बढ़ावा दें, उसे मौका दें, तो शायद बच्चे आगे निकल पाएंगे और जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। वो स्पीच देने के बाद उन शिक्षकों को समझ में आती है कि रमन आखिर कहना क्या चाह रहा है। वो शर्मिंदा होते हैं, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनकी शर्मिंदगी कहीं ना कहीं दब जाती है। और गाइस आज की कहानी भी इसी तरह से ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी छोटी सी कहानी थी लेकिन अच्छी कहानी थी और मज़ेदार थी। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अगले दिन किसी और कहानी के साथ, किसी मज़ेदार कहानी के साथ, कोई और सीखने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।